भारत माता की जय। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। आज के इस मतदान केंद्रों से आए हुए हमारे सभी, इसकी थोड़ी आवाज कम करेंगे, आवाज थोड़ा कम कर। मतदान केंद्रों से पधारे हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं और युवा मोर्चे से आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री राधाकृष्णन के पाटिल जी, आप सबकी नेता प्रदेश की मंत्री आदरणीय स्नेहलता दुबे जी, इस पूरे प्रवास में मेरे सहयोगी नासिक के यशस्वी विधायक और ऊर्जावान विधायक माननीय श्री राहुल अहिर जी, खड़े हो जाएंगे तो पहचान जाएंगे ना, तो दोबारा में काम करेगा। हमारे साथ में है, लेकिन लगातार क्षेत्र छोड़कर दोनों यहाँ हैं। हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय श्री राजेंद्र भोसकर जी, पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय श्री रवि काका बोराव जी, नितिन दिलकर जी, हमारे युवा मोर्चे के जिले के अध्यक्ष श्री राज मेरे जी, IT सेल के भाऊ साहब वास्तवे जी, मंचस्थ बहुत सारे पदाधिकारी हैं, उनको और जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं उन सबको प्रदान करता हूँ। नमस्कार। मेरे लिए वास्तव में आज सौभाग्य का दिन। आज के सांसद प्रवास योजना की शुरुआत एक धार्मिक स्थान से हो, जो कहता है सबके बीच में आत्मा है, और आगे की सीढ़ी अगर आत्मा प्रकाशित है तो हम अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे। ये बात मैं जानबूझ कर कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ युवा मोर्चे के कार्यकर्ता बैठे, यहाँ मतदान केंद्र पर परिणाम देने वाला हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता बैठा है। लोकप्रियता नेता की कितनी बड़ी हो, लेकिन वोट दिलवाने वाला बूथ अगर हमारा मजबूत नहीं है तो परिणाम हमारे विरुद्ध चला जाता है। आपसे अच्छा कोई और नहीं जानता। 400 वोटों का फासला कोई बड़ा फासला नहीं होता। अगर 10 बूथों में लोग तय कर लेते तो हम चुनाव जीत जाएंगे, अगर पता होगा। लेकिन सीखने की बात है, हम लोगों की भी बैठक होती है, ऐसा मत मानिए कि हम तो बात करते हैं। हमसे भी कहा गया, यहां पर लगातार हम गठबंधन की राजनीति करते रहे, हमारे कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनने का कम बार मौका मिला, और जो बूथ पर बैठे हुए कार्यकर्ता को लगता है कि यार चुनाव तो हमको लड़ने को मिलना नहीं है, तो चलने दो, वोट डाला है, थोड़ा बहुत डोल डलवा भी देंगे। लेकिन मित्रों, ये गलत सोच है। मैं रास्ते में सुन रहा था कि मैं जल जीवन मिशन का मंत्री, मोदी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी कि 2024 तक देश के हर घर में पाइपलाइन के द्वारा शुद्ध पानी पहुंचाना मोदी जी का संकल्प किसका? नरेंद्र भाई मोदी का। जरा एक बार थोड़ा पीछे जाए, 2014 से 2019 के बीच मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक परिणाम आए। उसका प्रधानमंत्री आवास योजना है,
स्वच्छता का अभियान है, शौचालय है, गैस कनेक्शन है, उज्ज्वला योजना है, उजाला योजना है। किसी के घर में बिजली नहीं है, वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार खर्चा देगी कि उसके घर में बिजली होना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था देश की आज़ादी के जब 75 वर्ष होंगे तब देश कैसा होगा। क्या हर गरीब आदमी के सिर पर एक कमरे की पक्की छत होगी? मेरे घर में शौचालय है तो क्या उसके घर में शौचालय होगा? मेरे घर में बिजली है तो क्या उसके घर में बिजली होगी? मेरे घर में गैस कनेक्शन है तो क्या उसके घर में गैस कनेक्शन होगा? मैं समर्थ हूँ, मेरे पास में धन है उपचार कराने के लिए, क्या उस गरीब आदमी के पास में उपचार कराने की कोई गारंटी है? ये मोदी जी ने कब कहा था? 2016 में। फिर उसके बाद में कहा कि 150 में क्या किया है? तभी दुनिया ने हमको चुनौती दी। दुनिया ने हमारा आकलन किया कि 2030 तक अगर भारत खुले से शौच में मुक्त हो जाएगा तो ये बड़ा गोल अचीव करेगा भारत। 2030 की तारीख भारत के लिए मुकर्रर की गई, लेकिन मोदी ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। और मोदी जी ने कहा कि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हो। हम महात्मा गांधी के चरणों में कौन सी श्रद्धांजलि अर्पित करें? और उन्होंने कहा कि महात्मा को सबसे ज्यादा स्वच्छता पसंद थी। क्या हम स्वच्छ भारत गांधी के चरणों में अर्पित कर सकते? ये संकल्प लिया। आपके ही बच्चों ने, आपके ही नातियों ने आपका हाथ पकड़कर देश को स्वच्छता के रास्ते पर ला दिया और हमने 11 साल पहले वो संकल्प प्राप्त कर लिया जो 2030 में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, श्रेय लूटने वाले तो बहुत बैठे हैं। जो विधायक बन जाता है वो ये कहता है कि सब कुछ मैं बांट रहा हूँ। कोई सांसद होता है तो वो भी कहता है। जो यहाँ बूथ का हमारा कार्यकर्ता बैठा है, जो हमारा नौजवान कार्यकर्ता बैठा है, वो उससे विनती करना चाहिए, माल तुम्हारा और चोरी करके कैसे ले जा सकते हैं? अगर तुम बूथ पर जिंदा हो और जग रहे हो तो कोई चोरी कर सकता है? इसे पूछना चाहिए कि 277 करोड़ रुपए की सूची है। जरा जो कहते हैं कि हमने दिया है तो उनसे पूछना मोदी जी ने क्या दिया है। भाई जरा ये तो बता दो। जवाब नहीं होगा, बल्कि एक आलोचना कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे जी, मैं नाम लेकर आपकी आलोचना करता हूं, एनसीपी के नेताओं की भी आलोचना करता हूं, गठबंधन में कांग्रेस बड़ी हालत में उसकी भी आलोचना करता हूं। ये महाराष्ट्र ऐसा राज्य था जब दूसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2019 में, शपथ लेने के बाद उन्होंने जल जीवन मिशन की घोषणा की। उन्होंने हर घर घर का संकल्प लिया। वो तारीख हमने तय नहीं की, तारीख राज्यों में तय थी। गोवा ने कहा हम 2020 में अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। गोवा में हमारी सरकार की, मैं बधाई देता हूँ गोवा की सरकार को, उन्होंने 2020 में अपना लक्ष्य प्राप्त किया। 2021 में तेलंगाना ने कहा उसने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। वहाँ हमारी सरकार नहीं है, लेकिन मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि भाजपा की सरकार में हर घर जल होगा। उन्होंने कहा था कि भारत के हर घर में जल होगा। हमने पार्टी की बात नहीं की, हमने किसी को इस तराजू पर नहीं तोला, हमारी किसी योजना में नहीं तोला। आप चोरी करना चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं कि नल जल योजना आपने दे दी। भाई साहब, ये सच नहीं है। अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, इन सब ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। लेकिन महाराष्ट्र ऐसा राज्य था 2019 में देश में सबसे ज्यादा 48% परिवारों के पास पाइपलाइन के द्वारा पानी था। 2019 में जब जल जीवन मिशन घोषित हुआ तब महाराष्ट्र देश में अव्वल राज्य था जिसके पास 48% परिवारों के पास पाइपलाइन के द्वारा पानी था। उद्धव ठाकरे जी, आप सरकार में रहे हैं, 19 से लेकर 22 आ गया, आप 68% पर पहुंच पाए हैं।
किसकी आलोचना करेंगे उन्हीं से पूछ के बताना। मैं एनसीपी के लोगों से पूछता हूँ जिन राज्यों के पास में 6% पर आंकड़ा था, 7% पर, 16% पर, 17% पर, वो आज 52%, 56% पर पहुंच गए और आप 48% से 68 पर पहुंच पाए। और उसके बाद में अपना श्रेय लेना चाहते हो, आपकी जितनी निंदा हो वो कम है। आपने महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा किया। अगर भाजपा के लोग होते तो अब तक हम महाराष्ट्र को हर घर तक पानी पहुंचाने की स्थिति में होते। आपने लक्ष्य तय नहीं किया। मैंने नाम गिराया हरियाणा का लक्ष्य था 2022, उसने दिसंबर 2021 को प्राप्त कर लिया। क्या वो राज्य नहीं है? क्या वो सरकार नहीं है? हमने श्रेय लूटने के लिए नहीं कहा। जब मुझे शिरडी की धरती पर, इस पुण्य धरती पर यह पता चलता है कि जनप्रतिनिधि भी झूठ बोलते हैं, अरे भाई सच बोलो तो जनता तराजू पर तोल देगी, किसके खड़े होना है, किसके साथ नहीं खड़े होना। लेकिन हमारा संकल्प है हर घर तक जल पहुंचाना, शुद्ध जल पहुंचाना। अभी तो और भी काम बाकी है, सरकार बदल गई। अभी पंचायत के स्तर पर जो हमारी सरपंच बहनें आएंगे उनसे विनती करता हूँ, मोदी जी का नजरिया देखिए कि सिर्फ पानी पहुंचाना नहीं, शुद्ध पानी पहुंचाना ये भी जरूरी है। शुद्ध पानी कैसे पहुंचाना? एक पंचायत में कम से कम 5 मातृशक्ति को महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, वही अपना पानी टेस्ट करेगी। वो 1 महीने में करेंगी, 2 महीने में करेंगी, जो उन्हीं को तय करना है। पहले 5 परिवार, फिर दूसरी बार 5 परिवार। जब तक पूरे परिवार टेस्टेड में ना आ जाए तब तक पहले 5 परिवारों की गिनती नहीं हो सकती दोबारा। इसका मतलब है कि गांव के हर घर का पानी टेस्ट होगा आने वाले वर्षों में। अगर एक भी सैंपल खराब निकलता है आपके सैंपलिंग में तो आप उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल को पहुंचाएंगे। उसी दिन सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने इंजीनियर को पहुंचाकर उसको टेस्ट करे कि पानी में क्या गड़बड़ है। मेरा पानी मैं ही टेस्ट करके तय करूँगा या करूँगी कि मेरे गांव की पीने लायक है या नहीं। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, नल टूट गया, प्लम्बर, फिटर, उसकी ट्रेनिंग भी भारत सरकार ने तय की। उसी गांव के कोई नौजवानों को ट्रेनिंग दो ताकि बाहर से किसी को ना बुलाना पड़े, रोजगार भी मिलेगा और हमारा काम भी नहीं रुकेगा। या दूसरा चरण उसकी ट्रेनिंग भी भारत सरकार करेगी। और तीसरी जो सबसे अहम बात है कि वाटर सप्लाई चलती रही, कहीं वो ज़्यादा घंटे चल जाती है, कहीं कम चलती है, कहीं स्रोत नहीं होता। पानी समितियाँ हर पंचायत में बनेंगी और उसमें 50% महिलाएं हैं और उसके बाद ये पूरे समय चलती रहे। अगर 1 घंटे में पानी गांव में पहुंच सकता है तो फिर मोटर ड्रिलर पे क्यों चलेंगे? ये चीज़ें भी मॉनिटर करने के लिए पानी समिति, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखा जाए। और जिन मित्रों में आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे, जरा बूथ पर रहने वाले कार्यकर्ता को जिम्मेदारी समझ लीजिए। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपका काम क्या है? चुनाव आएगा तो सिर्फ वोट डलवाना आपका काम? जी नहीं, यही काम है कि जो लाभार्थी हैं, जिनको भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, हर बूथ पर उसकी सूची निकालिए। किसी को प्रधानमंत्री आवास का मिला होगा, शौचालय तो सभी को मिला है, किसी को गैस मिला होगा, किसी को बिजली मिली होगी, किसी को आयुष्मान कार्ड मिला होगा, किसी को हर घर जल मिला होगा, किसी को 2 मिला, किसी को 5 मिला होगा। कभी कोशिश करिए, एक पर्चा बनाइए जो आपको अच्छा लगता हो, जिस योजना का प्रभाव। किसी को किसान सम्मान निधि के लिए एक पर्चा 10 योजनाओं का जिसको आप अच्छा मानते हैं लिखिए और एक घर में जाइए और उससे पूछिए कि इनमें से किसी योजना का आपको लाभ मिला है? 1 का, 2 का, 3 का, टिक कर दीजिए। तो उस बार उससे पूछिए किसने दिया है। कोई चोरी नहीं कर पाएगा। जिस दिन आप उसके मुंह से ये कहलवाएंगे कि ये मोदी ने पहुंचाया है तो ये भाषण देने वाले भाषण देते रहेंगे और उसके बाद वो अपना फैसला करेंगे। माताएं ने अपना फैसला करेंगे। बूथ पर काम करना है। अभी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम आ रहा है। नाम किसके जुड़ना और किसके कटना, ये काम विधायक नहीं कर सकता, ये सांसद नहीं कर सकता, मंडल अध्यक्ष नहीं कर सकता।
ये काम अगर कोई कर सकता है तो बूथ पर हमारा बैठा देवतुल्य कार्यकर्ता कर सकता है। ये बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। पर ये 400 वोट का फासला आप अपने बूथ पर खत्म करते हैं। और काम पड़ता है तो समिति बनाई, बूथ अध्यक्ष बनेगा, समिति बनेगी, फिर पन्ना प्रमुख बनेगा। कार्यकर्ता ज्यादा हो जाए तो पेज प्रमुख पर जाएगी। अगर एक बूथ पर 5000 वोट है, किसी पर 2 होगा, किसी पर 1 होगा, क्या हम 40 लोगों के ऊपर एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दे सकते हैं? ये है बूथ का काम। मैं नौजवान मित्रों से कह रहा हूँ, हमने मोटरसाइकिल रैली निकालकर आपने अपनी ओजस्वता का परिचय दिया। मैं मूलतः संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता हूँ। तो जब मैं नौजवान मित्रों से कहता हूँ कि जो युवा मोर्चा है वो भाजपा का वर्तमान भी है, भाजपा का भविष्य भी है। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए 15 अगस्त। इतने सारे लगातार परिवर्तन युवा मोर्चा देख रहा है। हमारा नजरिया क्या है? विक्रांत पानी में उतर गया, पहला स्वदेशी पोत जब पानी में उतरा तो उसने आत्मनिर्भर भारत का झंडा दुनिया के सामने फहराया। ये हमारा नजरिया होता है। जब नेवी का ध्वज बदला तो उसमें गुलामी का एक चिन्ह बचा हुआ था, क्रॉस। उस क्रॉस को बदलकर शिवाजी महाराज की मौत को जब उसके स्थान पर रखा, उसी दिन हमारा परिचय फहराया कि ये भारत का स्वाभिमान है। ये सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं है, ये हमारी आत्मसम्मान की कहानी है। उस यात्रा की शुरुआत आजादी के 75वें वर्ष में जब तिरंगा यात्रा निकली और युवा मोर्चा का कार्यकर्ता तिरंगा लेकर घर घर से निकला, घर में लगाया। जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन भी इतने तिरंगे नहीं फहराए गए थे जिस दिन इस 15 अगस्त को तिरंगे फहराए गए। ये मोदी जी का नेतृत्व है, ये उनका विजन है। और युवा मोर्चा के लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम जब कभी प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को देखते हैं तो एक बार जरा मुस्तैदी के साथ करेंगे। हमारी सारी योजनाएं मात्र शक्ति के लिए निकलते हैं। प्रधानमंत्री आवास किसके लिए? माता बहनों के लिए। शौचालय किसके लिए? माता बहनों के लिए। उज्ज्वला गैस किसके लिए? माता बहनों के लिए। पानी के संकट में कौन जूझता है? माता बहनों के लिए। बीमारी हो जाए तो परेशान कौन होता है? माता बहनी होती है। आयुष्मान किसके लिए? उनके लिए। मुझे लगता है कोई योजना ऐसी नहीं है जो हमारी मातृ शक्ति के लिए जिक्र करना है। लेकिन हमको भी देखना पड़ेगा कि हमारा चश्मा कौन सा है, तो प्रश्न करना चाहिए। ये बूथ के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं 3 बातें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। मित्रों, हमारी जो यात्रा है वो विजय की यात्रा है। और विजय सिर्फ चुनाव में नहीं, विजय हमारे उस लक्ष्य की तरफ जहाँ दुनिया में हम सिरमौर बनेंगे। एक बात उन नौजवानों से मैं कहता हूँ, यहाँ तो सहकारी आंदोलन का जड़ है। पहली जो यहाँ की नीति कहते उसमें सबसे पहले एथेनॉल बनाया गया था। उसके नौजवान अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। लेकिन कभी आपने सोचा 2014 में भारत की जो इकोनॉमी थी वो दुनिया में 11वें नंबर पर, फिर 10 नंबर पे आई होगी, फिर 9 नंबर पर आई होगी, फिर 8 पे आई होगी, फिर 7 पर आई होगी, फिर 6 पर आई होगी। लेकिन जब 5 पर आई तो दुनिया में पहल का बन गया। कभी सोचा जिन लोगों ने हमको 250 साल गुलाम बना कर रखा, वो ब्रिटिशर्स 5वें नंबर पर थे। हमने जैसे ही उनको 6वें पर ढकेला और 5वें पर आए, पूरी दुनिया में तहलका मच गया। ये है मोदी का नेतृत्व। लेकिन अगर इन घटनाओं को आम आदमी को हम नहीं बताएंगे, ये आपने 11 से लेकर 5-6 तक की यात्रा में कभी ध्यान नहीं कि कब आप 11 से 6 पर आ गए, आपको भी पता नहीं। लेकिन जब दुनिया ने आपको सिरमौर माना कि आपने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, तब हमारी नींद जागी कि राज करने वालों को भी हमने पीछे धकेल दिया। मैं इस यात्रा की बात कर रहा हूँ। हमारी यात्रा छोटी यात्रा नहीं है, हमारी यात्रा बड़ी यात्रा है।
विश्व गुरु के पद पर पहुंचने दिया गया। और उसे मानकर चलिए कि मतदान केंद्र पर बैठा हुआ कार्यकर्ता उसकी जिम्मेदारी है मेरे बूथ पर कितने कमल के चिन्ह अभी से बन जाए। चुनाव जब होगा हमने गठबंधन की राजनीति में बहुत धक्के खाए। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह और भारतीय जनता पार्टी के नेता के कार्य एक एक मतदाता के सामने करने का काम ये बूथ के कार्यकर्ता का काम है। जिस दिन आप ये काम पूरा करेंगे, विजय के अलावा कुछ और आपके हाथ में नहीं होगा, ये मैं कितने को लोकप्रिय है। लेकिन अगर वोट डालने वाले को ये नहीं पता कि हमें वोट कहाँ जाती है, उसको ये नहीं पता कि देने वाला कौन है, क्या आप चुनाव जीत जाएंगे? और इसलिए मित्रों, ये अभियान सिर्फ आपका नहीं है। हम मंच पर बैठे हुए लोग हो या नीचे हुए बैठे हुए लोग हों, हमें कोई फर्क नहीं है। हम कार्यकर्ता पहले हैं। मैं केंद्र का मंत्री जरूर हूँ, लेकिन जब इस काम के लिए आया हूँ तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जो मेरे प्रभारी जो वो तय करेंगे, कागज में लिख देंगे कि 10 कार्यक्रम हैं आपके, तो उसमें से 9 नहीं हो सकते, 11 हो सकते हैं, लेकिन 9 नहीं हो सकते। मुझे भी एक कार्यकर्ता के नाते उस आदेश का पालन करना होगा। मेरे जिलाध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे आज पहली बार मिला हूँ, लेकिन वो जो तय करेंगे वो प्रहलाद पटेल को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी। और जो मैं विनती करता हूँ कि हम सबको ये तय करना चाहिए कि ये अभियान जो बना है ये छोटा अभियान नहीं है। चुनाव हमें सिर्फ 2024 में नहीं जीतना भाई, हमको 29 भी जीतना है, 34 भी जीतना है, 39 भी जीतना है, 44 भी जीतना है, 49 जीतेंगे तब काम चलेगा, क्योंकि ये सरकारें बनी हैं। लेकिन अभी मिजाज बदला नहीं है। अभी हम कहते हैं ना कि काम करते हैं मोदी जी, उस श्रेय लेते हैं विधायक जी, तो अभी भी जीतने के बाद भी गड़बड़ तो है। हम जीत जाते हैं 2 लाख से 3 लाख से लोकसभा, उसके बाद भी कुछ बूथ हार जाते हैं। ये सच्चाई है। मैं 3.5 लाख से जीता था, लेकिन लगभग 212 बूथ हारा था। ये 212 बूथ क्यों हारा, मैं इस पर काम कर रहा हूँ अपने क्षेत्र कि भाई हमने कौन सी गलती की। तो मैंने जो सिस्टम आपको बताया ना कागज वाला, यही था। अब उसमें कुछ ऐसे बूथ है जिनको सब कुछ मिला है, लेकिन उनको वोट नहीं देना। आप समझते होंगे वो कौन है, वो आपके यहाँ भी होंगे, उनके यहाँ दीवार में धकाइए, उनको सर मत मारिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको वास्तव में नहीं पता, उनके दरवाजे पर जाइए, एक पर्चा दीजिए, इतनी योजनाएं मोदी जी की हैं, जरा टिक करिए। और आपको पता होगा कि किसने को वोट नहीं दिया, तो प्रेम से पूछते हैं कि भाई नाराजगी क्या है। मुझ में गलती है, मेरे नेता में तो गलती हो नहीं सकती, मेरी पार्टी के सिद्धांत में कोई गलती नहीं, हमारी योजनाओं में हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो मुस्लिम समाज के लोग हम पर आरोप लगाते थे, जिनके कान में फूका जाता था, उनको भी कभी हमने इग्नोर नहीं किया, हमें किसी को वंचित नहीं किया। हमारी किसी योजना में जाति धर्म और पार्टी के आधार पर फैसला नहीं किया। ये गौरव हमारे पास होना चाहिए। और इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे और उसके बाद इससे कहिए कि हमसे गलती कहाँ है। हम आपको सब कुछ दे रहे हैं जो आप चाहते थे, बिना मांगे दे रहे हैं। हमने कहा नहीं था कि हम देंगे, हमने जीतने के बाद कहा कि हम अल्लाह को चाहेंगे। हमने पहले नहीं कहा, आपने जिम्मेदारी दी, हमने जिम्मेदारी का निर्वहन किया। फिर प्रेम से पालती मार कर बैठिए, उस गरीब आदमी से पूछिए क्या नाराजगी है, मुझसे है, मेरी पार्टी के काम से, मेरे नेता से तो हो नहीं सकते। मेरा दावा है वो फट पड़ेगा, कहेगा पता नहीं था इसलिए ये दावे से कर सकता। और इसलिए एक बार फिर से ये जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर संभालिए। 2024 की विजय, ये विजय जरूरी है इस देश के विकास में, दुनिया में भारत माता का परचम फहराने के लिए। लेकिन इस विजय में एक एक मतदाता का, एक एक मतदान केंद्र के लोगों का हिस्सेदारी हो, जब सब तरफ से जीत हमको मिले, उस विजय का आनंद अलग होगा। उस विजय की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे विनती करता हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता